जहाँ स्वयंबूदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठे खोदये वारस वे जयन्ते तवो वहाने मुनि वे जयन्ते। सागरों में जो स्वयंभू श्रेष्ठ सागर भूमि पर देवपति धर्णेन्द्र नाग कुमार गण में उच्चतर। सब रसों में प्रमुख रस है ईख का संसार में वीर मुनि त्यों प्रमुख है तप के कठिन आचार में। संसारे दावानलदाहनीरं समोहधूलिहरणे समीरं मायारसादारणसारसीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं नमामि वीरं गिरिसारधीरं। अनंत अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को कोटि वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। वीर स्तुति प्रभु महावीर के असाधारण अतिशय गुणों का गुण कीर्तन। आर्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा। प्रभु महावीर के प्रथम पढ़धर आर्य सुधर्मा स्वामी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए तप की श्रेष्ठता। महापुरुषों ने तप को ज्वाला की उपमा भी दी है और ज्योति की उपमा भी दी है। तप एक ज्वाला है, जैसे अग्नि की ज्वाला जब लगती है तो उसी क्षेत्र में रहे हुए सारे कचरे को जलाकर नष्ट कर देती है। तप एक ज्योति भी है। जब दीपक की ज्योति लगती है तो उस क्षेत्र का अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश प्रकट होता है, जिससे उस क्षेत्र में रहे हुए सभी पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक वैसे ही तप की साधना करने वाला जीवात्मा अनंत भवों में संचय किए हुए कर्मों को जलाकर नष्ट कर देता है और दीपक के समान ज्ञान की ज्योति प्रकट होने से जीवात्मा का अज्ञान अंधकार नष्ट होकर ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है, जिससे आत्मा में रहे हुए अनंत गुण प्रकट होते हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी ने वीर स्तुति की 20वीं गाथा में प्रभु महावीर के तप की श्रेष्ठता का बोध कराते हुए जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंद माहु सेठे खो ओदय वारस वे जयन्ते तवो वहाने मुनि वे जयन्ते। शब्दार्थ। जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे, जहाँ यानी जिस प्रकार स्वयंभू उदहीन समुद्रों में श्रेष्ठ है। नागेशुवा धर्णेन्द्र माहु सेठे, नाग कुमार जाति के देवों में धर्णेन्द्र को सर्वश्रेष्ठ कहा है। खो देवा रस वे जयन्ते, इक्षु रसोदक समुद्र सभी रस युक्त समुद्रों में सर्वश्रेष्ठ है। तो वो हाने मुनि वे जयन्ते, तपों में प्रभु महावीर सर्वश्रेष्ठ है। इसका हिंदी विवेचन कन्या सुबोधिनी भाग के 3 के सभार आपके समक्ष हम इस गाथा की थोड़ी चर्चा करें। इस गाथा में प्रभु महावीर के तपों की श्रेष्ठता, तप साधना लोक में पताका के समान सर्वोपरि मुनिवर 3 उपमा से उपमित किया है। पहली उपमा स्वयंभू रमण समुद्र से, दूसरी उपमा धर्णेन्द्र से और तीसरी उपमा इक्षु रसोदक से। स्वयंभू
का अर्थ है अपने आप उत्पन्न होना। वैदिक परंपरा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि को स्वयंभू कहा है। इस सामान्य नियम से सभी देवों को स्वयंभू कहा है, अर्थात अपने आप उत्पन्न होने वाले। देवताओं का जन्म सैया में होता है। जीवात्मा वहाँ जन्म लेते ही सैया से स्वयं अपने आप प्रकट हो जाते हैं, इसलिए स्वयंभू कहा है। ऐसे देवगण जिस समुद्र में रमण करते हैं उसे स्वयंभू रमण समुद्र कहा है। यह स्वयंभू रमण समुद्र इस लोक के अंत में सबसे अधिक विस्तार वाला समुद्र है, जहां देवगण रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। इसके सभी समुद्रों में स्वयंभू रमण समुद्र को श्रेष्ठ कहा है। नागकुमार जाति अर्थात भवनपति देवताओं के अंदर नागकुमार जाति में धर्मेंद्र को सर्वश्रेष्ठ कहा है। इसी प्रकार इक्षु रसोदक समुद्र, सभी रसों में इक्षु का रस विशेष माधुर्य होता है, उसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जो माधुर्य और शक्ति की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। इस जम्बू द्वीप से चारों ओर एक द्वीप समुद्र, इस प्रकार से द्वीप और समुद्र को गिनते हुए 14वां इक्षु रसोदक समुद्र है, और एक द्वीप गिने तो 7वां द्वीप और समुद्र गिने तो 7वां समुद्र। ऐसा इक्षु रसोदक समुद्र है जिसकी माधुर्यता से सभी रसों में लवण समुद्र आदि खारे पानी आदि के रसों से इक्षु रस माधुर्य के अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ का है। ठीक वैसे ही प्रभु महावीर की तप साधना में तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले ऐसे प्रभु महावीर तप साधना में इस लोक की पताका के समान सर्वश्रेष्ठ है। हमें भी इस गाथा के माध्यम से तप के स्वरूप को समझकर तप की आराधना कर अपनी आत्मा को तप से भावित करते हुए कर्मों का क्षय कर मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़े, इसी मंगलमय भावनाओं के साथ इस गाथा की चर्चा करते हुए आगम के विपरीत कथन हुआ हो, अशुद्धि रही हो, तो उसके लिए क्षमा याचना करते हुए सभी को सादर जय जिनेन्द्र।